शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। नाज़रीन, हवा की बेटी इस माशरे में किसी की माँ हुआ करती है, किसी की बहन, तो किसी की इज्जत हुआ करती है। लेकिन बदकिस्मती का मामला है कि हमारे यहाँ आज भी ज़माना जाहिलियत, जिसको नबी करीम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दफन कर दिया गया था, वो आज भी यहाँ प्रिवेल करती है। इलाका गुजरांवाला, वहां पर एक शख्स एक खातून के साथ लव मैरिज करता है, मोहब्बत उबाल खाती है। शादी करने वाला शख्स ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी बीवी उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं। दूसरी जानिब जो खातून है वो भी 5 बच्चों की माँ है, 5 बेटियों की माँ है। जब मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो फिर अपने पहले खामद से डिवोर्स हो जाती है। तलाक के बाद मामला यहां पहुंचता है कि अलहदगी हो गई और फिर दोनों मिलते हैं फरीकैन और आपस में निकाह कर लेते हैं। अब खामद जो है उसके भी बीवी बच्चे वहां मौजूद हैं। दूसरी बीवी जो कि पहले तलाक लेकर आई है, उसकी 5 बेटियां हैं। रिपोर्टेडली एक बेटी उसके साथ है, 4 बेटियां पहले खामद के पास हैं। हंसी खुशी जिंदगी की गाड़ी चलने लगती है, 9 माह गुजरते हैं और इवेंचुअली फिर एक दिन हादसा ये होता है कि खामद अपनी माँ, अपने भाई और अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। 2 दिन वो कमरे में बंद रहती है, तीसरे दिन उसको निकाला जाता है और FIR के मतन के मुताबिक निकाल कर उसको बकायदा आग लगा दी जाती है। इस वक्त मैं चुके जना हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के सामने खड़ा हूं। वो बेचारी खातून जिसने मोहब्बत की शादी की थी वो ये अंदर पड़ी हुई है और वो तकरीबन डॉक्टर्स के मुताबिक 80% बर्न है। उनकी फैमिली बता रही है कि हालात अब इससे भी ज्यादा दिगरगू हो गए। एक बहन उनकी हमारे पास मौजूद है और मैं चाहूंगा कि हर वो शख्स जो मोहब्बत अनजान अंदाज में कर रहा होता है या वो ये समझ रहा होता है कि ना जाने इसके बाद कौन से फूल बरसना शुरू हो जाएंगे और जिंदगी फूलों की सेज बन जाएगी, ये आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। आप छोटी बहन है बड़ी बहन है? मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या मामला हुआ? ये शादी कैसे हुई थी पहले तो ये बताएं। ये वो पहले से शादीशुदा थी और जिसके साथ उसने शादी की उसकी खुद की बेकरी है। बेकरी है? अच्छा। जी, आपका पहला बहनोई क्या करता था? वो भी मेहनत मजदूरी करता था। ये वाला बहनोई जो है इसकी बेकरी? हाँ जी, इसकी बेकरी ठीक है थी। इसकी बेकरी के सामने मेरी सिस्टर ने किराए पे घर लिया हुआ था। अच्छा जी। वहाँ इनका कुछ हुआ है। आपको पता प्यार के झांसे कैसे होते हैं, इंसान को पागल कर देते हैं। आपको पता है ना कि आपकी बहन निकाह में थी, शादीशुदा थी? हाँ जी। 5 बच्चों की माँ थी। जी जी। और उसके बाद भी प्यार के झांसे आ रहे हैं। जी, तो उसके बाद उसने डिवोर्स ली उधर से। खुद ली थी तलाक? जी, उसने खुद ली थी तलाक। क्यों? वो कहती थी अब मैं इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको, उसकी 5 बेटियां थी, वो ताने में नहीं मिलते थे, बेटा नहीं था। हाँ। उसके बाद उसको उसके साथ बदनाम किया गया, जिसके साथ अभी इसने शादी की थी। यानी ताल्लुक में तो थी ना, राब्ते में थी ना? शायद होंगी, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मगर जब उसने डिवोर्स ली है तब हमें पता चला तो उसने डिवोर्स ली है। तो जब हमने पूछा तुमने डिवोर्स ली है अब क्या करोगी, कहती है जिसके साथ मैं बदनाम हुई हूँ उसके साथ ही शादी करूंगी। हमने बोला कि अगर आपने शादी अगर करनी है तो कोई और आपका घर ढूंढ लेते हैं। कहती है नहीं, मैं इसके साथ बदनाम हुई हूँ और मैं इसके साथ शादी करूंगी। यानी वो उसके साथ राब्ते में थी, ये दोनों फरीकैन ने मर्जी से हाँ जी हाँ जी तलाक ली थी जी। यानी ये बेकरी मालिक जो है जिसने जलाया इस खातून को, जी जी, उसके फोर्स करने पर ये तलाक हुई थी। जी, ऐसे ही खातून ने अपने खामन से अलहदगी की। अब अलहदगी हो गई, कितना अरसा ये अलहदगी रही और कितने अरसे बाद निकाह होता है? जब इसकी डिवोर्स हुई थी उसके कुछ देर बाद इन्होंने निकाह किया। आप लोगों को बता के किया कि बस कर? हमें नहीं बताया था, हमें वैसे उसने बताया था कि हमने निकाह करना है। अच्छा। तो हमने बोला था कि आप इसके साथ निकाह नहीं करो। हाँ। तो जब उसने निकाह कर लिया था तब हमें उसने कॉल की तो उसने बोला कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। ठीक है। हमने बोला कि आपने अगर निकाह कर लिया क्या आप उसके साथ खुश हो? कहती थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खुश हूँ।
तो हमारी बहन थी, हमने बोला कि चलो ठीक तो है। आपकी हमशीरा ने अपने बच्चियां जो 4 बच्चियां पहले खामद के पास थी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा फिर? उसके पास एक बेटी है, बड़ी से छोटी। ठीक है, दूसरे नंबर वाली? जी, दूसरे नंबर वाली। उसके बाकी पास सारी बच्चियां खामद के पहले पास छोड़ खामद के दी? पास ठीक हैं, है। जी जी। तो जब हमने उससे पूछा तुम ठीक हो, उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब ये अगर कोई झगड़ा वगैरह होता था तो यही कहती थी सास की वजह से होता था या सोकन की वजह से होता था। सोकन तो ये कहती है ना कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से कुछ। ये एक ही घर में दोनों सौकने रहती थी? नहीं, एक गली में वैसे घर थे 2, तो वो अलहदा रहती थी, ये अलहदा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला कि वो अगर झगड़ा करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा खुद हस्बैंड उनको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद मुझे कोई नहीं है कि वो मेरे साथ खुश है। मेरा हस्बैंड कहती थी मेरे साथ खुश है। ये जब सारा प्लान हुआ, सब ने मिलके जिलाया गया, ये मैं खुद परेशान हूँ। खामद तो इनके साथ खुश था? हाँ जी, खामद इसके साथ खुश था। तो जब सब ने मिलके आग लगाई, इसका खामद के भी कमरे में बंद क्यों किया था? कमरे में किसके घर में बंद किया था? वो जिस घर में ये रहती थी उसी घर में बंद। यानी अपने ही घर के कमरे में बंद? हाँ जी, अपने घर में। तो भूखा प्यासा रखा गया था। तो इसने बोला कि शायद वैसे। आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था। आप लोगों का आना जाना था इनकी तरफ? इनकी तरफ हमारा आना जाना नहीं था। यानी बहन ने राब्ता खत्म किया हुआ था या आप लोगों ने खत्म किया हुआ नहीं, था? हमने खत्म किया था। तो वो कनेक्ट में थी और कभी कभी बात करती थी। उसका जो मतलब वो कभी कभी बीमार होती थी ना, तो उसका खामन हमें कॉल करता था। अच्छा, ये कमरे में जब बंद किया था आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था। पिछले 9 महीने में जब से ये आपकी बहन ने शादी की थी इस शख्स के साथ, कभी आपका इस घर आना जाना हुआ? मैं 1-2 मरतबा गई हूँ, उसके अलावा और ना कोई वालिद ना कोई वालदा कोई भी नहीं जाता। भाई भी नहीं गया कोई भी? नहीं, भाई छोटा भाई जो कभी कभार जब वो बीमार होती थी ना तो तब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता। खामन नहीं करवाता था ट्रीटमेंट? वो हमें कॉल करता था तो हम करवाते थे। खुद नहीं करवाता था? नहीं, खुद नहीं जाता था। आप लोगों को कोई समझ नहीं आई? बीबी को भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है? वो जब सिस्टर को बोलते थे तो वो कहती थी कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, आपको पता है कि वो बेकरी में है, तो उसने माल देने के लिए जाना, तो ऐसा आप करें कि आप ही आ जाएं। तो वो भाई भी, उसका हस्बैंड भी यही बोलता था कि आप आ जाओ, मैं उसको पेमेंट दे देता हूँ, तो आके उसका ट्रीटमेंट करवा। पैसे देता था? हाँ जी। अच्छा, ये बंद जो किया था कमरे में, इसकी वजह बहन क्या बताती है? बहन ये बता रही है कि वो कहता था कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। किस वजह से? वो कह रहा था कि मेरी बीवी अब मुझे ज्यादा से ज्यादा तंग करती है। वो कहती है अगर तुमने उसे तलाक ना दी तो मैंने तलाक ले लेनी है। तो पहली बीवी से मेरे 5 बच्चे हैं, तो मैं उसको 5 मर्द के भी 5 बच्चे? हाँ जी, मर्द के भी 5। आपकी बहन के भी 5 बच्चे थे और 10 बच्चों की जिंदगियां स्टेक पर लगी हैं। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, इस बिहाफ पर कमरे में उसको बंद किया था जी। ये कोई वजह समझ नहीं आती कि कमरे में इस वजह से बंद कर दी है कि मेरी बीवी पहली कहती है कि मैं तलाक दे देना। वो कह रही थी कि कुछ चलो कोई बात नहीं है कि मुझे तलाक ना दो, अगर तलाक देनी है तो मुझे पहले बताती, शादी ना करती। जायज बात है। ठीक है। वो कहती है मैंने पहले तुम्हारे पीछे लग के 5 बच्चियों की जिंदगी तबाह की, तुम्हारे साथ भी बदनाम हुई हूँ और तुम्हारे साथ ही मैंने रहना है। तो उसको खुद अंदाजा होता कि उसके साथ ऐसा होना है तो शायद वो छोड़ ही देती। पहला बहनोई जो आपका था, जी जी, कैसा था? वो कितने साल उसके निकाह में रही है आपकी बहन? वो तकरीबन 16 से 17 साल तक। 16 से 17 साल जी उसके निकाह में रही है। 5 बच्चे थे जी जी, और बेटियां थी 5 की 5। हाँ जी। और एक मोहब्बत में आकर जी तलाक ले ली। हाँ जी। अच्छा, अब ये आग लगाने वाला मामला कैसे हुआ? कोई झगड़ा था घर में, क्या था? हमें ये खुद नहीं पता क्योंकि हमारी बच्ची क्या बताती? सिस्टर तो यही बता रही है कि मुझे कमरे में बंद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। जब मैंने चीखो बकार की कि मुझे कुछ और नहीं, कुछ खाने पीने के लिए तो दे, तो कुछ खाने पीने के देने के बावजूद पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। पेट्रोल कौन लाया था? बट ये उसको भी कुछ अंदाजा नहीं है। नहीं पता उसको भी नहीं छिड़का पता। किसने था? हस्बैंड ने उसके। खुद खामन ने छिड़का? हाँ जी, खुद खामन ने छिड़का। वहाँ पे उस वक्त मौजूद कौन कौन था? वहाँ उसके साथ मौजूद था उसका हस्बैंड, उसकी सास, उसकी सौकन, उसका देवर और 2 मतलब के उसके दोस्त हैं, उसके हस्बैंड के दोस्त हैं। वो घर में क्या कर रहे थे? वो उसको बोला कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। वो कहती है मैंने खुद 1 मरतबा उनको देखा है और मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। अच्छा। हाँ जी, उनको कहती है मैंने 1 मरतबा। आग किसने लगाई थी? आग उसकी सास ने। मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने पेट्रोल छिड़का और मेरी सिस्टर की सास ने आग लगाई।
اور وہ جو سوکن ہے وہ وہاں پر موجود تھی؟ جی وہ موجود تھی, ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہے. ویڈیوز کس نے بنائی ہیں؟ ویڈیو جو اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں اس کی, وہ کون لوگ تھے؟ وہ میری سسٹر کی نند کی بیٹی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں. اس نے چھلانگ لگا کے نا انہوں نے بجانے کی کوشش کی تھی. آگ بجھائی کس نے؟ وہ چھوٹی ساری اس کی بچی, تقریباً اس کی ایج 12 سے 13 سال ہے, اس نے پانی پھینکا. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بھاگ گئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ نہیں, اس کے بعد میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے ان کی. کیا کہتے تھے؟ کس کی؟ آپ کے بہنوئی کی؟ ہاں جی, اس کے بہن. کیا کہتا تھا؟ ہمیں نا کال آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کو آگ لگ گئی ہے. میں نے ماما کو بولا کہ آپ ایسا کریں, مجھے جس نمبر سے کال آئی ہے نا وہ نمبر دے. انہوں نے وہ نمبر مجھے دیا, میں نے کال کی تو میں نے آواز پہچان لی کہ وہ نہیں, بہنوئی نہیں تھا, وہ میری سسٹر کی نند کا بیٹا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس کا نام تبریز ہے. تبریز؟ جی. تبریز کی عمر کیا ہے؟ اس کی 15 سال ہوگی. اچھا, اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا کہ ماموں نے مامی کو آگ لگا دی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنے بہنوئی کو کال کی, اس کے ہسبینڈ کو بہنوئی نے فون اٹھایا نہیں, اس نے, میں نے اس کو 10-12 کال کی, اس نے نہیں اٹھائی کال. اس کے بعد پھر کال اٹھا لی تھی. اس کے بعد میں نے بولا کہ میں نے یہ ایسے ایسے بات سنی ہے, کیا بات وہ ٹھیک ہے؟ اس نے بولا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو وہ نا مانا کہ اس نے خود آگ لگوائی؟ نہیں, یہ نہیں بتایا تھا. اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ جل چکی ہے. تو وہ جلد والا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتا. میں نے اس کو بولا اگر ایسا ہوا ہے تو تم ایسا کرو, فی الوقت سرکاری ہاسپٹل لے کے جا, وہ جیسا بتائیں گے میں بھی وہاں پہنچ جاتی ہوں. تو اس کے بعد ہمیں کال آئی پولیس والے کی. پولیس والوں نے کال کی. پولیس والوں نے بولا کہ آپ نائلہ بات کر رہی ہوں. میں نے کہا جی میں نائلہ بات کر رہی ہوں. تو شمائلہ بی بی آپ کی بہن ہے؟ میں کہا جی میری بہن. انہوں نے بولا فوری طور ہاسپٹل پہنچے. میں نے بولا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بولا میں پولیس والا ہوں کوٹ لدے سے, اور آپ کو نا ڈرما سینٹر ہاسپٹل فوراً طور پہنچے, آپ کی بہن کی حالت بہت سیریس ہے. پھر میں نے ہسبینڈ کو بولا اتنی سیریس کیوں ہے, شاید کچھ زیادہ مسئلہ بن گیا ہوگا. بائک لی ہم سایوں کی, وہاں گئے تو وہ گاڑی میں موجود تھی, کیونکہ انہوں نے جواب دے دیا تھا, لاہور والی گاڑی میں وہ موجود تھی. تو ریڈی ہو کے لیٹی ہوئی, تو میں نے اس سے جا کے ایسے ہی پوچھا کی ہوئے؟ اس نے بولا کہ بہو نے آگ لگا دی ہے. میں نے اس کو بہو بولتی تھی. تو اس نے بولا بہو نے آگ لگا دی. میں نے کہا بہو کدھر ہے؟ وہ کہہ رہی تھی وہ پولیس کی اسٹڈی میں ہے. میں اس کو جا کے میں نے دیکھا تو اس نے, انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو میں پھر اپنی سسٹر کو لے کے لاہور جنا ہاسپٹل. جی. بہرحال ناظرین, یہ محبت کی شادی اس کو کہا جائے, دماغ کا خناس کہا جائے, بدبختی کہا جائے, بدقسمتی کہا جائے, مجھے نہیں پتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہرحال اس وقت ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں, واپس آ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک بدبخت واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو گجرانوالہ میں ہوتا ہے, اور اس میں خامند, ساس اور دیور کے ہاتھوں اور سوکن کے ہاتھوں ایک خاتون جل جاتی ہے. جنا ہاسپٹل ٹراما سینٹر میں اس وقت موجود ہیں, اور میرے ساتھ اس بیچاری خاتون کی بہن ہے. محبت کی شادی, محبت کے جھانسوں میں آ کر اپنی 16 سالہ رفاقت جو ہے اسے ہاتھ دھوئے, اپنے 5 بچیوں کا مستقبل تباہ کیا. دوسری جانب جو محبت میں گرفتار مرد تھا اس کے بھی 5 بچے ہیں. بہرحال اچھا, ابھی کیا حال ہے بہن کا؟ ڈاکٹر سے یہ بتا رہے ہیں 99% وہ جل چکی ہے. 99% وہ جل چکی ہے, اس کے کوئی چانس نہیں ہے. جو رات گزر گئی ہے تب انہوں نے یہی بولا تھا کہ مشکل ہے آج کی رات بھی وہ سانس لے پائے. پولیس نے کوئی بیان وغیرہ قلم بند کی ہے؟ ہاں جی, انہوں نے بیان بالکل ٹھیک دے دیے ہیں. بچی نے بول رہی ہے؟ ہاں جی, بچی ابھی بھی بات کر رہی ہے. چہرہ بچ گیا؟ نہیں, چہرہ بھی جلا ہوا ہے, کیونکہ اس کے سر کے بال تک نہیں رہے, یہ ہیئر تک نہیں رہے. وہ ایسے جل چکی ہے کہ اس کے اب پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بدبو آتی ہے. اس کی باڈی سے اتنی گندی اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے, منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور کانوں کی طرف سے باہر آ رہا ہے. تو کھانا پینا کیا کوئی نالی لگائی ہوئی ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں کھا رہی, صرف پانی کا آسرا لے رہی ہے اور سانس لے رہی ہے. تو پانی پیٹ تک نہیں جا رہا؟ نہیں, پیٹ تک نہیں جا رہا. وہ زبان تک رو رہی ہے؟ ہاں جی, زبان تک, اور وہ کانوں سے باہر آ جاتا ہے. اور کانوں سے نہ آئے تو ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے جسم کی سب
जो नालियाँ वो लीक हो गई हैं, पानी जहाँ तक पहुँचता है वहाँ से बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी सारी पानी छोड़ रही है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, अल्लाह पनाह अता फरमाए। तो उम्मीद तो बहरहाल अल्लाह से रहनी चाहिए, हाँ जी, अल्लाह ताला उसके से लिए यही उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह आसानी ताला का से मामला जी, करे, जी, उसकी तकलीफ में कमी करे, जो उसके उसके लिए हालत में आफियत करे। बेहतर है वो कर दे। जो मुल्जिमान हैं इनमें से कोई अरेस्ट हुआ है कि अभी तक फरार हैं सारे? मेरी सिस्टर का सिर्फ हस्बैंड मौके पे ही अरेस्ट हो गया था, हाँ। उसके अलावा और अभी तक कोई मतलब कि नहीं पता कि वो किधर है। उसका भाई, उसकी वालदा, उसकी नहीं, बीवी, कोई भी उसके पकड़ा नहीं गया। अभी मुझे अभी पता चला है कि वो सारे उधर ही मौजूद हैं, उधर ही घर में ही? हाँ जी, घर में ही मौजूद हैं। और पुलिस से पुलिस के साथ हम बात कर रहे हैं तो पुलिस कह रही है वो फरार है। मुझे अभी पता चला है कि वो वहीं मौजूद है। अगर पुलिस से नहीं पकड़ा जा रहा तो हमें बता दे, हम खुद पकड़ लें। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, माफ फरमाए। ये बड़ी तकलीफ का वाकया, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बहन से राब्ता रहना चाहिए था, पता होना चाहिए था हालात का? जब वो गलती कर रही थी, अपनी पहली तलाक ले रही थी और जबरदस्ती ले रही थी, तो हमें उसको समझाना, रोकना चाहिए था कि यार 16 साल तेरे गुजरे हैं, तेरे 5 बच्चे हैं। हमने उनको बहुत समझाया था, सिस्टर, मैंने भी, वालिद ने, वालदा ने, भाइयों ने, सब ने समझाया था। तो वो ये कहती थी कि मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे बेटे के ताने देता है कि बेटा तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। और मैं तंग आ गई हूँ ये और इससे शादी कर लेनी है। तो मैंने इसके साथ शादी नहीं, इसके साथ उसने बदनाम किया था ना। नहीं, बदनाम क्या किया था? आपने बताया ना, घर सामने आमने सामने हाँ, घर था आमने सामने और था। सलाम दुआ थी तो इसलिए बदनामी लगी ना। हाँ। तो उसके साथ उसने उधर से डिवोर्स लेके इसके साथ कहीं आपकी बहन ने जबरदस्ती शादी तो नहीं की थी? नहीं, जबरदस्ती शादी नहीं उसकी हुई। मर्जी से की थी? हाँ जी, उसकी मर्जी के साथ किया। जो निकाह में शामिल है उसका बनभैया, उसकी बहन, उनके अपने गवाह मौजूद है। हमें नहीं पता किसको कौन कौन, मतलब क्या ये मतलब सिस्टर ये कहती है कि उनके घर के लोग ही निकाह में शामिल हैं। सारे शामिल थे? सारे शामिल हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। नाज़रीन, ये बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती का वाक़या है। मैं ऑनेस्टली कहूँ, इदारों की लाख बुराई ठीक, इदारों की लाख नालायकियाँ, नाहंजारियाँ ठीक, लेकिन हमें ये जो मोबाइल ने मोहब्बत का भूत चढ़ा देता है ना, और मोबाइल के रास्ते से साल से बसते हुए घर जो हैं वो न जाने किधर निकल जाते हैं, और हमें लगता है कि ये स्टेप ले लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा।